घर को ऑर्गेनाइज करके रखना, उसे सुंदर बना के रखने का काम होम मेकर का होता है, यानी कि हमारा होता है। लेकिन इन सब को करने के लिए भी हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ बहुत सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम को आसान करेंगे, आपके घर को ऑर्गेनाइज बना के रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कपड़ों का इतना भंडार। जस्ट मैं ट्रैवलिंग से आई हूँ और जब भी हम ट्रैवलिंग से आते हैं हम बहुत सारे कपड़े वॉश करते हैं और देखिए इस तरह का भंडार जमा हो जाता है। अब समझ में ना आए कि कौन सा कपड़ा पहले फोल्ड करें, कौन सा छोड़ें। तो इसको आसान करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इनको सेग्रीगेट। तो जितने भी आपके बेडशीट हैं उनको आप निकालिए, उनको अलग करिए उनके पिलो के साथ। बच्चों के कपड़ों को सेग्रीगेट कीजिए, घर के कपड़े बाहर के कपड़ों को अलग सेग्रीगेट करके रखिए। अपने कपड़े और आपके अदर मेंबर्स जो हैं आपकी फैमिली के, उन सारे लोगों के कपड़ों को सेग्रीगेट करके अलग अलग रखिए। फिर चाहे वो पिलो कवर हो, कुशन कवर हो, सबको हमें सेग्रीगेट करना है और सबको अलग अलग करके रखना है। अब जबकि सारे कपड़े सेग्रीगेटेड हैं, फटाफट से टाइम निकाल के इन्हें फोल्ड कर लें। जब भी आप फोल्ड करें तो जैसे आपने सेग्रीगेट करके अलग अलग भाग में रखा है वैसे ही आप फोल्ड करके उन्हें इसी तरीके से रखें। सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया है और वो फटाफट से हो गए हैं क्योंकि सब कुछ मेरे सेग्रीगेटेड थे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि मैंने किस तरह से रखा है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम बेडशीट से। तो मैं ये बेडशीट में आपको खोल के दिखाती हूँ। बेडशीट के साथ हम उसके मैचिंग पिलो कवर्स तो रखते ही हैं, लेकिन अगर आप साथ में कुशन्स भी रखते हैं तो मैचिंग कुशन कवर भी उसके साथ ही रखें। अब चाहे बेडशीट को आप पिलो कवर के अंदर करके रखें या आप ऐसे ही रख दें, जैसे आप रखना चाहें उसे आप रख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पिलो कवर, कुशन कवर सबको अलग अलग करके रखा हुआ है। टॉवल्स को भी आप अलग अलग फोल्ड करके रखें, यानी कि बाथ टॉवल अलग और हैंड टॉवल अलग। अब हैंड टॉवल में आपके किचन टॉवल्स भी आते हैं, तो आप हैंड टॉवल्स को और किचन टॉवल्स को भी अलग अलग फोल्ड करके रखिए। इस बास्केट में जब मैं फोल्ड कर रही थी तभी मैंने उन सारे कपड़ों को इस बास्केट में रख दिया है जिनको मुझे प्रेस करने के लिए भेजना है। इसी के साथ ही जोआना के जो शर्ट्स हैं और पैंट्स हैं, जो घर के कपड़े हैं, बाहर के कपड़े हैं, उन सब को भी मैंने अलग अलग फोल्ड करके रखा है ताकि रखने के टाइम में मुझे मुश्किल ना हो। सॉक्स को फोल्ड किया और बस उसी ऑर्गेनाइजर में रख दिया जहाँ पे मैं सॉक्स को रखती हूँ। सिमिलरली हैंकी को भी मैंने ऐसे ही फोल्ड किया है और एक ऑर्गेनाइजर में मैंने इसे इस तरह फोल्ड करके रख दिया। स्कार्फ को मैं इस तरह से हैंगर में हैंग करके रखती हूँ, तो फोल्ड करने के टाइम में उसको फोल्ड करके एक जगह रखने के बजाय मैंने इन्हें हैंगर में हैंग कर दिया है और ये क्लिप में लगाती हूँ ताकि ये गिरे ना बार बार। अब सब कुछ अच्छे से फोल्डेड है और सेग्रीगेटेड है। अब इनको इनकी जगह में रखने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से काम हो जाएगा। अगर आप भी मेरी तरह वेट लॉस करना चाहते हैं, वो भी बहुत इजीली, तो ये न्यूट्रा डिवाइन का चिया सीड्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे वेट लॉस में काफी हेल्प करते हैं। इसमें आपको ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स बल्कि फाइबर, ओमेगा 3 और फैटी एसिड, प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसको कंज्यूम करने के लिए आपको 2 to 3 स्पून ऑफ चिया सीड्स लेके एक ग्लास में 30 मिनट्स के लिए सोक करने के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से एक्सपेंड हो जाए। इसमें आप 1 स्पून हनी मिला सकते हैं, आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। ये डिटॉक्स ड्रिंक अर्ली मॉर्निंग ले, इट विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर अ डे। स्पेशली समर्स में रियली वर्दी है फॉर डिहाइड्रेशन। तो सोचना क्या है, जल्दी से जाइए और खरीदिए न्यूट्रा डिवाइन का चिया सीड्स। अरे रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसका बाइंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जल्दी से जाइए, बाय कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना वेट लॉस जर्नी। स्टोरेज चाहे जितना भी हो, कमी तो हो ही जाती है। अगर आपको भी इसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है स्टोरेज के लिए, तो ये आइडिया ज़रूर देखिए।
अगर आपके पास भी स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है और आप ओकेशनली यूज़ होने वाले कर्टन्स, बेडशीट, पिलो कवर्स ये सब आप नहीं रख पा रहे हैं, तो एक कार्डबोर्ड आप यूज़ कीजिए और उन कर्टन्स को और बेडशीट को अच्छे से पॉलीथीन बैग में रखिए और इन कार्डबोर्ड को यूज़ कीजिए इनको स्टोर करने के लिए। चाहे तो आप कार्डबोर्ड को कवर भी कर सकते हैं और लेबल ज़रूर करें। दूसरा आइडिया भी है अगर आप कार्डबोर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो। और स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे लगेज ट्रैवलिंग बैग्स या सूटकेस हो, इनको हम स्टोर करने के लिए एक जगह तो बना के रखते ही हैं, तो इनको खाली क्यों रखें। इन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जो एक्स्ट्रा कर्टन्स, बेडशीट है उनको स्टोर करने के लिए। लेकिन सिर्फ कर्टन और बेडशीट ही क्यों, आपके पास जो एक्स्ट्रा ओकेशनली यूज़ होने वाले कपड़े हैं उनको भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। कौन से बैग में हमने क्या रखा है उसको याद रखने के लिए लेबलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। जो हम न्यू क्लॉथ लेते हैं उसके साथ आते हैं इस तरह के टैग, उसके ऊपर पेपर को लगा के आप होल में कोई भी रस्सी यूज़ करके या इस तरह के जिप लॉक यूज़ करें और इस टैग में जो भी चीज़ें आपने रखी है बैग के अंदर उसको लिख लें और बस इस तरह से आप लेबल कर सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आपके मैट्रेस जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप इनका साइड को चेंज ज़रूर करते रहें हर 3 से 4 महीने में। इस तरह से आपके जो मैट्रेस हैं उनका शेप बना रहेगा और ये ऊपर नीचे नहीं होंगे। जब भी आप चेंज करें एक कोई भी सूखे कपड़े के साथ इन्हें अच्छे से पोंछ लें या आप वैक्यूम भी कर सकते हैं। अब आती है बात इनके ऊपर बेडशीट चढ़ाने के लिए, तो मैं ये वाला बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये अलग अलग कपड़ा क्यों है, क्योंकि ये बेडशीट जो है वो छोटा हो गया था मेरे मैट्रेस से। इसी तरह से अगर आपके भी बेडशीट छोटे हो गए हैं या श्रिंक हो गए हैं तो आप अपने पुराने बेडशीट को यूज़ कर सकते हैं। इनके पार्ट्स को अलग अलग चारों तरफ से स्टिच कर दीजिए तो आपका जो छोटा बेडशीट है वो बड़ा हो जाएगा। अब जब हम बेडशीट लगा रहे हैं तो हमें इस तरीके से लगाना है ताकि पूरा हफ्ता ये टाइडी बना रहे। तो सिंपल तरीका है, बेडशीट के चारों तरफ अच्छे से एक नॉट लगा दें। बेडशीट के चारों तरफ यानी कि बेडशीट के चारों कॉर्नर्स में बस आपको अब इन्हें अंदर तरफ अच्छे से टक कर देना है ताकि ये पूरा हफ्ता दूसरी बार चेंज करे तक ये बिल्कुल वैसी की वैसी टाइडी रहे। आप भले ही सिंपल सा बेडशीट, सिंपल सा पिलो कवर या कुशन कवर यूज़ करें, लेकिन वही सिंपल सी चीज़ अगर आप टाइडी तरीके से लगाएंगे तो वो ही आपके बेड को सुंदर बना देंगे। आजकल वार्डरोब का फैशन है, लेकिन हम में से कई घरों में इस तरह की अलमीरा ज़रूर होंगी जो हम पहले यूज़ किया करते थे। तो चलिए इसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन आज देखते हैं। इस तरह के अलमीरा के डोर में ज़्यादा स्टोरेज का नहीं दिया होता है, सिर्फ एक हैंगर दिया होता है, तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप एस हुक को यूज़ करें और इसमें आप हैंग कर सकते हैं आपके ढेर सारे बेल्ट्स, बैग्स, कीज़ एक्सेट्रा। इस तरह एस हुक की हेल्प से हम कई चीज़ों को हैंग कर सकते हैं और बहुत सारा स्पेस को अपनी अलमीरा में सेव कर सकते हैं। लेकिन हम में से कई लोगों के पास एस हुक नहीं होता, तो डोंट वरी, आप तार को यूज़ कर सकते हैं। तार को इस तरह से एस हुक के जैसे आप शेप बना लें और बस इसे यूज़ करें एज ए एस हुक। वार्डरोब और बेडरूम से निकलते हैं और करते हैं नो कॉस्ट किचन ऑर्गेनाइजेशन। ये है मेरे पास वाटर बॉटल जो अभी यूज़ नहीं आती है, इसे मैं यूज़ करूँगी एज ए यूटेंसिल्स होल्डर। लंबे लंबे स्पून्स जो हमारे कैबिनेट या ड्रॉर में नहीं आ पाते हैं, आप इजीली इसको यूज़ करके इनमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें हैंडल दिया हुआ है तो इजीली एडेसिव हुक की हेल्प से इन्हें हैंग कर दे। ऐसे ही सिंपल बट यूज़फुल टिप्स के साथ मैं आती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।